के अंदर खड़े हो और आप उन लैंड के अंदर जो अदर कास्ट की औरतें रसोई कर रही है और वो भोजन आप भोजन पुरुष कर रही है, ब्राह्मण एक भोजन कर रहा है, आप कैसे ब्राह्मण बताओ? ये हिंदू संस्कृति हमारी डूबी है, तो ब्राह्मण के मतलब अपना कर्तव्य छोड़ने के पीछे हमारी हिंदू संस्कृति डूबी और इस हिंदू संस्कृति को जीवित रखी है तो ब्राह्मण समाज ने रखी। और आज हिंदुस्तान का कोई भी नेता हिंदू संस्कृति के ऊपर ध्यान आकर्षित नहीं कर रहा है। दिन प्रतिदिन हमारी संस्कृति डूब रही है और बाहर की जापान की इंग्लैंड की संस्कृति हिंदुस्तान में आ रही है, हिंदुस्तान की संस्कृति बाहर जा रही है और वो हिंदुस्तान की संस्कृति के कर्तव्यों और नियमों का पालन करके लाभान्वित हो रहे हैं और हम पीछे जा रहे हैं। इसकी वजह एक ही है कि हम हिंदू संगठित नहीं है, एक नहीं है और एक आदमी की बात नहीं मानने के कारण हमारे बुजुर्गों में इतनी ताकत थी जो 36 कौम को एक जगह में बैठा करके सारे नियम हिंदुओं के एक तरीके के किए, 12 10 के लगा करके, ब्याह शादी के लगा करके, जन्मकरण के लगा करके सारे नियम हमारे ब्राह्मण समाज के पूर्वजों ने हिंदुओं के और हिंदू संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक समान किए, ना भेदभाव रखा। वो तो मान लिया, लेकिन ब्राह्मण खुद क्यों नहीं रखते? बिल नहीं रखते वो अपना मतलब नेचुरल रखने का नहीं कारण यही है ना, ब्राह्मण खुद नहीं रखने से ही हिंदू संस्कृति डूब रही है। ब्राह्मण तो क्या ब्राह्मणों को सबको एक हो जाना चाहिए यहाँ बोलो? ब्राह्मण एकत्रित होंगे तभी ये हिंदुस्तान बचेगा। ब्राह्मणों के अंदर वो ताकत है जो किसी के अंदर नहीं है। फिर ब्राह्मण एकजुट होकर के एक जाजम पे बैठ करके उनका मुखिया एक होना चाहिए, उस एक मुखिया को चुन करके और उनके जो शब्दों के ऊपर मतलब आकर्षित कर ध्यान और उनके ऊपर मंथन करेगा, जब हमारा हिंदुस्तान एक होगा। तो अगर ब्राह्मण सब राजनीतिक वगैरह सब ब्राह्मण के आधार पे होगा तो भारत का हुलिया कैसा होगा? वो आप प्राचीन इतिहास देख लो, उस पन्ने उठाओ कि जब ब्राह्मण हर राजा के हर मतलब महाराजा के मंत्री या सलाहकार हर राजघराने के अंदर ब्राह्मण थे पुरुष पहले, जब कैसा राज था और तो आज कैसा राज है। आज ब्राह्मणों का कहीं तकाता नहीं है कि ब्राह्मण बेचारे हैं, ब्राह्मणों का क्या है, ब्राह्मण एकत्रित नहीं है, ब्राह्मण वो है, ब्राह्मण वो है। उससे ब्राह्मणों को भी नुकसान हुआ और भारत की राजनीति को भी नुकसान हुआ। ये किस कारण हुआ बोलो तो? क्यों हुआ? कांग्रेस के कारण हुआ? ये कांग्रेस की कूटनीतिक षड्यंत्र के कारण हुआ, क्योंकि उन्होंने एक जाति भ्रमता फैलाई। एक ब्राह्मण की बच्ची है, एक किसी अदर कास्ट के साथ शादी होगी तो 5 लाख का डोनेट दिया जाएगा। क्यों भाई? ये हमारी संस्कृति में है, ये हमारी हिंदुस्तान संस्कृति। वनसंकर होंगे, गृह युद्ध होगा इस कारण से, ऐसी भ्रमता से, और वनसंकर पैदा होंगे, गृह युद्ध होगा, हिंदुस्तान की सारी संस्कृति मटी पलित हो जाएगी, हो रही है हो जाएगी। और जब तक आप संभलोगे उस समय बहुत आगे चला जाएगा, आपसे किसी प्रकार का उसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे, क्योंकि आज भी 70 साल में काफी 75% बात डूब चुकी है हमारी हिंदू संस्कृति की। न कहीं पे भी हमारी बहन बेटियां सुरक्षित है, न कोई हमारे परिवार के अंदर कोई भी व्यक्ति सुरक्षित है। एक दूसरे के मारो काटो के मैंने लगे हुए हैं। क्यों लगे हुए हैं? कि इस वनशंकर के प्रताप से गीता के अंदर स्पष्ट शब्दों में अर्जुन और भगवान कृष्ण के स्वाद हुए तो कहा था उन्होंने कि हमारी घर की औरतें विवेचारणी होगी, वनशंकर पैदा होगा, तर्पण नहीं लगेगा। जब अधोगति के जीव पैदा होंगे, गति नहीं होगी, उस समय सारे यहाँ गृह युद्ध होगा। वो अभी चल रहा है प्रेजेंट। वो तो अभी ओम जी मैं क्या बोल रहा हूँ कि अभी राजाओं का राज वापस आ जाए तो ये राजाओं का राज वापस आना असंभव है। राजाओं का राज अच्छा था, राजाओं से कोई जनता परेशान नहीं थी, उनके चमचों से दरोगों से परेशान थी। इस कारण से ही तो हमारी राजधानी की राजा लोग अच्छे थे, विचार उनके अच्छे थे, हमारी संस्कृति अच्छी थी। फिर वो राज आना अब असंभव है, क्योंकि अब समय बहुत आगे लांग चुके हैं। वो तो सही है, लेकिन विश्व में बहुत बड़े बड़े देश है, लेकिन हमारे हिंदू जो देश है वो 4-5 ही है। जैसे 4-5 ही नहीं है, 2-3 ही समझो। वो कंट्री बड़ी है और वो ये सब मानते ही नहीं। बोलो तो ये नई धर्म वगैरह कुछ करती नहीं, वो समझती नहीं मानेंगे तो वो पिछताएंगे, दुख पाएंगे। उनकी आने वाली जनरेशन बहुत दुख पाएगी और ये सारा भेलिया हो जाएगा।
न तो हिंदू रहेंगे, ना मुसलमानों की पहचान होगी, ना जाति की होगी, ना ब्राह्मणों की होगी। सारे लोग हिंदुस्तान के ब्राह्मणों के ऊपर लांछन लगा रहे हैं कि ब्राह्मणों ने ऐसा किया, ब्राह्मणों ने ऐसा किया। ब्राह्मण जाति और हमारे साथ क्षत्रियों ने मतलब ब्राह्मण के मतलब सहयोग निभाया और रक्षा की। रक्षा के लिए क्षत्रिय और हिंदू धर्म को बढ़ावा देने के लिए ब्राह्मण जाति, ये दोनों जातियों के कारण हमारा हिंदुस्तान आज भी है 1-2% सुरक्षित है, तो इन दो जातियों के कारण ही है। आज ये दोनों जातियां बहुत पिछड़ चुकी है और इसी कारण ये हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो भी डिफिकल्टी आती है, जो भी तकलीफें आती हैं, तो इन्हीं के कारण आती है। तो इसका मतलब, कहने का मतलब, हिंदुस्तान में हम ब्राह्मण सब एक होकर ब्राह्मण कहे वैसे हम करें। ब्राह्मण को गाइडलाइंस दो और क्षत्रियों को साथ रखो, ब्राह्मण क्षत्रिय एक हो जाएंगे। इस हिंदुस्तान के अंदर कोई किसी की ताकत नहीं है कि दूसरा कोई राजा बन सके या दूसरा कोई मंत्री बन सके या दूसरे कोई नेता बन सके। जो ब्राह्मण और क्षत्रिय कहेंगे वैसे करेंगे। क्षत्रिय सोए हुए हैं, क्षत्रियों के अंदर क्षत्रियता चली गई है, ब्राह्मणों के अंदर ब्रह्म तत्व चला गया। इसीलिए ये सारे हमारी हिंदू संस्कृति दुख पा रही है और हमारी हिंदुस्तान के अंदर जो गौ माता है वो परेशान है, बहन बेटी है वो परेशान है, ब्राह्मण परेशान है, अमुक जाति के अमुक वर्ग के अमुक जीव परेशान होने की यही वजह है कि क्षत्रियों की सत्यता सो गई है, उसके अंदर सत्यता लुप्त हो गई है, उसकी सो गई है और ब्राह्मणों के अंदर ब्रह्म तत्व सो गया है। और यदि ब्राह्मण अपने ब्रह्म तत्व को जगाए, यदि क्षत्रिय अपनी क्षत्रियता को जगाए, तो देखो इस हिंदुस्तान की राजधानी राज का आनंद ही और ही है। वो तो मान लिया। अगर ब्राह्मण में ऐसी कोई शक्ति है ताकि उनके आशीर्वाद से सब कुछ हो जाए, ब्राह्मण दुनिया में को आज तक थी, शक्ति है और रहेगी। एक 24 घंटों के अंदर एक बार आज भी कोई भी ब्राह्मण यदि गायत्री मंत्रों का घर के अंदर 1-5 भी उच्चारण करता है और अपने नित्य नियम से कर्म कांड करके और भगवान का पूजा पाठ करता है, तो 24 घंटों के अंदर आज भी एक शब्द फलता है और वो जाता है सटीक और उसके कालजे के अंदर लगता है और वो भस्म हो जाता है। इतनी ताकत आज भी ब्राह्मण की जबान के अंदर है। क्या परशुराम जो शास्त्रों में बताते हैं, परशुराम ने ऐसा किया, क्षत्रियों का नाश कर दिया, पूरी दुनिया को ऐसा कर दिया, वैसा हो सकता है ब्राह्मणों में ऐसा कुछ है? ऐसा परशुराम जी ने कभी भी नहीं किया। जो अर्ध शास्त्रों का ज्ञान है वही लोग कहते हैं कि क्षत्रियों का विनाश कर दिया। क्षत्रियों का उसने विनाश कभी भी नहीं किया। उन्होंने अहंकारी राजाओं का विनाश किया। सहस का बाहु अर्जुन और भगवान परशुराम जी के पिताजी जगन मुनि जी दोनों आपस में साधु थे और सहस के बाहु अर्जुन ने भगवान परशुराम जी के पिताजी के साथ अत्याचार किया। उसके बाद में क्षत्रिय और ब्राह्मणों के उनके लड़कों को 10 लड़कों को परशुराम जी ने मारा और जो अहंकारी राजा थे उनका सिर कलम कर दिया और वो भी भगवान विष्णु के अवतारी थे। तो अभी क्या दुनिया के ऊपर ब्राह्मण अगर राज करना चाहे तो ये भारत की जो आबादी और सुख शांतिपूर्वक भारत में अच्छा व्यवहार हो जाएगा क्या? ब्राह्मण शास्त्र अनुसार ब्राह्मण में यदि ब्रह्म तत्व के ब्राह्मण यदि आए आगे और उन्हों के अंदर शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान रहे और ज्ञान के अकॉर्डिंग वो अपना राज और राज करने वालों को शिक्षा दे, तो बकायदा जो ये महामारी आती है, जो ये लंपी बीमारियां आती हैं, जो ये कोरोना काल आता है, वो कभी भी नहीं आएगा यदि ब्राह्मण अपने ब्रह्म तत्वों का पूर्ण जीवन से ज्ञान करे। ये मेरा ये कहना है कि यदि मोदी जी अपने राजधानी दिल्ली के अंदर 7 दिन और 7 रात तक महागायत्री यज्ञ करवाए तो आज के बाद में कभी भी ऐसी कोरोना और लंपी जैसी बीमारी नहीं आएगी। ये ओम प्रकाश राजड़ा का दावा है। तो ये जो अब नया संसद बनाया था, वेद मंत्रों के साथ पूजा पाठ के शुभ मुहूर्त में उनमें प्रवेश किया और पूजा अच्छी ऋषि मुनि और अच्छे अच्छे ब्राह्मण वेद पाठी थे, उन्होंने ये पूजा पाठ करके विधि विधान के साथ वो नया संसद की शुरुआत की कल शुभ मुहूर्त में। तो वो अच्छी बात है ना। जब जो मोदी जी है वो धर्म और हिंदू धर्म को सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं, तो वो सही है या नहीं? देखो कि इनका पीरियड होता है 1 शताब्दी का, 100 साल का, तो कम से कम 75 साल पूरे होने के बाद 60 साल पूरे होने के बाद मोदी जी यहाँ हिंदुस्तान की राजगद्दी तख्त संभाले। तो तख्त संभालने से इनके पास भी कई प्रकार के मतलब तत्व होते हुए भी ये हिंदू संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं
और 100 साल के बाद नियम ऑटोमेटिक प्रकृति से चेंज होता है और चेंज होगा और हमारी हिंदू संस्कृति तो जीवित रहेगी। कोई न कोई मोदी जी जैसा धार्मिक प्रवृत्ति का, धर्म को प्रेम देने वाले अशोक महान सम्राट जैसा कोई भी यहाँ हिंदुस्तान में राजा आएगा और हमारी हिंदुस्तान की संस्कृति को वापिस जीवित करेगा। तो ये मोदी जी क्या जीवित नहीं कर रहे? मोदी जी का कोशिश कर रहे हैं, फिर भी मोदी जी से अभी पूर्ण रूप से इन्होंने उनके ऊपर फोकस नहीं डाला है। कभी कई इनके पास में समस्याएं थी गंभीर, उन गंभीर समस्याओं का पहला उन्होंने समाधान किया। हो सकता है 2024 के अंदर वापिस प्रधानमंत्री जी मोदी जी वहाँ सीट पे बैठे और हमारी हिंदुस्तान की संस्कृति के विचार विमर्श करेंगे तो बाकायदा जरूर 25-50-75% तक ये जीवित करने की पूर्ण कोशिश में लगे हुए हैं और हमारे को विश्वास है कि कर सकते हैं। ये आदमी योग्य है, हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति के लायक है। अच्छा, ये तो बात हुई राजनीतिक छोड़ो, अपन ब्राह्मणों को अभी करना क्या चाहिए, अपने घर में क्या करना चाहिए? और विपर फाउंडेशन में ही पहले आप उठने के समय आप घर के अंदर मंत्र बोलो, बच्चों को अच्छे संस्कार दो, क्राग्रे वस्ते